एक पक्षी होता है गौरैया। एक बार गूगल करके देखना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गौरैया पक्षी को। स्पैरो। स्पैरो तो हो गया। अच्छा, गौरैया छोटा सा होता है स्पैरो। एक कथा मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि एक गौरैया पक्षी था, वो समुद्र के तट पर एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में रहता था। गौरैया पक्षी मादा पक्षी थी, उसके छोटे छोटे अंडे थे घोंसले में। तो वो कभी कभी जाती थी उड़ करके, दाना आना चुग करके आती थी, शाम तक आकर के फिर अपने घोंसले में बैठती थी। आज जो भी था वो पा लेती थी, घोंसलों की अपनी देखभाल करती थी। वो बड़ी प्रसन्न थी, अब तो इतने दिन और रह गए, फिर मेरे अंडे खुलेंगे, इनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हर माँ को एक प्रसन्नता रहती है, ऐसी जीवों को भी रहती है। वो प्रतीक्षा कर रही थी बस कि उसके जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बालक बाहर आएंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि एक ज्वार भाटा समुद्र में आया, जोर की लहर आई और गौरैया गई हुई थी कहीं दाना चुगने के लिए, और उस लहर में पेड़ से वो घोंसला जो है वो बह करके समुद्र के अंदर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला नहीं है। तो हाथ जोड़ करके समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी, आप इतने विशाल हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका स्वरूप इतना बृहद है, हे समुद्र नारायण। मैं छोटा सा एक पक्षी हूं और मेरे छोटे छोटे अंडे हैं घोंसले में, और वो अभी डूबा नहीं है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है वो तैर रहा है। आप कृपा करके एक ऐसी लहर लेके आओ ना कि ये घोंसला बाहर कर दो, मेरे बालक मुझे वापस कर दो। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात मांग रही हूं मैं आपसे, लेकिन आप यदि ये कर देंगे तो इसमें आपकी महानता है कि एक छोटे से पक्षी की आप बात सुन रहे हो। तो समुद्र नारायण प्रकट हो गए, समुद्र भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के जोर से हंसने लगे। हंस करके बोले, तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किससे बोल रही हो? मैं समुद्र हूं, मेरा इतना विशाल रूप है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, और तुम छोटी सी पक्षी मेरे से कह रही हो घोंसला वापस कर दो। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा मुझसे बोलना? बोले, मुझे लगा कि आप इतने विशाल हैं तो आपका हृदय भी विशाल होगा, इसलिए बोल रही हूं। बोले, लौट जाओ, मुझ पर समय नहीं है, ये छोटी छोटी काम करने लग गया तो कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियां रहती हैं, वो सब कभी कभी बोलने लगेंगे हमारी ये बात मान जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, स्तर पर बात की जाती है। थोड़ा अभिमान से समुद्र ने प्रत्युत्तर दिया। ध्यान से सुनना। गौरैया पक्षी ने बहुत प्रयास किए कि आप मान जाओ, नहीं माने। तो गौरैया पक्षी बोली, देखो आप नहीं मानोगे तो मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण बोले, तुम सुखाओगी मुझे? बोले, हाँ। कितनी सी हो तुम? एक लहर में तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे सारे, दिखोगे नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और मुझे सुखाओगी तुम? बोले, मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी छोटी सी गई और अपनी चोंच खोल के समुद्र का जल मुख में भरा और दूर जाकर के एक जगह खला दिया। बोले, ऐसे मैं पूरे जल को खला दूंगी, दूसरी तरफ तुमको सुखा दूंगी। समुद्र बोले, वाह, बहुत बढ़िया, करो, लगो। समुद्र नारायण तो हंस करके चले गए, लेकिन वो गौरैया पक्षी लगी, मुख में जल भरे, दूर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके। उसको देख करके दो चार गौरैया पक्षी और लगे। बोले, बताओ ये इतनी सी है, समुद्र को कम करने के लिए इसने ये बेड़ा उठाया, हो नहीं सकता हम जानते हैं, पर ये कर तो रही है फिर भी। और धैर्यता के साथ सब लगे हैं कार्य को करने में। गौरैया पक्षियों को देख करके अन्य पक्षी प्रजातियों ने सोचा, जब ये लग रहे हैं तो हम क्यों नहीं लगे? तोते भी आ गए, साथ में कोयल भी आ गई, कौवे भी आ गए, जितनी पक्षियों की प्रजाति, सबके मन में आया कि समुद्र सूख तो नहीं सकता, पर ये गौरैया जब हार नहीं मान रही है, इतने धैर्यवंत होकर के कर रही है, तो हम क्यों ना इसकी सहायता करें।
सब लोग लग गए। देखते ही देखते पृथ्वी पर जितनी पक्षियों की प्रजाति है सब एक साथ इकट्ठे हो गए और किलोमीटरों अंदर तक समुद्र में केवल पक्षी ही पक्षी हैं। अपनी चोंच में जल भरते हैं और ले जाके बाहर फेंकते हैं। समुद्र हंस रहा है, बोले करो, तुमको पता है तुम एक क्षण में जितना जल लेकर के बाहर फेंकते हो उसका 1,00,000 गुना ज्यादा जल हर क्षण मुझ में आ भी रहा है, हजारों नदियों से। क्या कर लोगे इससे तुम? पक्षी सब बोले हम करते रहेंगे, चाहे तुम बिल्कुल कम ना हो, धैर्य नहीं छोड़ेंगे। आकाश मार्ग में भूचाल आ गया, सारे पक्षी पृथ्वी से एक जगह इकट्ठे हो गए, समुद्र को हल्का करने में लगे। खबर पहुंची नारद जी के पास। नारद जी महाराज ने आकाश से देखा तो किलोमीटरों अंदर तक पक्षी 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 समुद्र के ऊपर है, चोंच में जल भरते हैं, किनारे पर ले जाके फेंकते हैं। एक जगह तालाब जैसा बन गया है समुद्र का। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये समुद्र कभी हल्का हो नहीं सकता, समुद्र कभी सूख नहीं सकता। इसीलिए तो वो नारायण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन इन पक्षियों का धैर्य देखो, इन पक्षियों की लगन देखो, इन पक्षियों का विश्वास देखो, ये लगे हैं करने में। लेकिन समुद्र का जो अभिमान है ये अच्छा नहीं है। अगर समुद्र को थोड़ा अनुभव हो जाए कि वो घट रहा है तो अच्छा हो जाएगा। तो नारद जी महाराज सीधे गए गरुण जी के पास, भगवान के वाहन गरुण। गरुण जी से जाकर के कहा, तुम्हारी प्रजाति के पक्षी सब लगे हैं समुद्र को हल्का करने में और तुम आराम से आनंद कर रहे हो। गरुण बोला, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता तो चला था, लेकिन इसमें कुछ हो तो सकता नहीं, पक्षी पागल हैं सारे, क्यों कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये काम। बोले, हो नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो, मैं चाहूं, सब चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनको तुम कमर पे बैठा के चलते हो वो चाह जाए तो सब हो सकता है। अपनी पक्षियों की एक बार पक्षधर बन जाओ, कह दो उनसे, और सुखाए ना समुद्र को, लेकिन समुद्र को अनुभव तो करा दें कि वो भी सूख सकता है। गरुण जी बोले, ठीक है। मैं रात में जब ठाकुर जी शयन कर रहे थे, शयन करते हुए ठाकुर जी के चरण दबा रहे थे गरुण जी, और चरण दबाते 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 गरुण जी ने अपने मन की बात कही। बात सुनकर के ठाकुर जी बोले, मुझे दृश्य दिखाओ। जैसे दृश्य देखा ठाकुर जी बोले, एक छोटे से गौरैया पक्षी के पीछे ये करोड़ों पक्षी लगे हैं समुद्र को सुखाने। बोले, हाँ जी। और बोले, घोंसले के लिए। घोंसला नहीं लौटाया समुद्र ने, हंस करके कह दिया, छोटे छोटे लोगों की बात नहीं मानूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, ये तो अभिमान अच्छा नहीं है। बोले, भगवान हम आपसे एक बात चाहते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो समुद्र नहीं सूख सकता, लेकिन आप चाह जाओ तो हो जाएगा। बोले, समुद्र अगर सुखा दिया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। बोले, सुखाइए मत, पर समुद्र को अनुभव करा दीजिए कि वो भी सूख सकता है। ठाकुर जी बोले, ठीक है। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, हे सुदर्शन नारायण, 12 सूर्य, 12 सूर्यों के समान तपायमान हो जाओ तुम, और जाकर के समुद्र के ऊपर द्रुत गति से दौड़ने लगो। तो एक तो सुदर्शन चक्र, वो पहले ही महाज्वाला, सुदर्शन महाज्वाला, महाज्वाला है, अग्नि वहीं से प्रकट होती है भगवान के सुदर्शन से। और उनको भी ठाकुर जी ने कहा कि तुम 12 सूर्यों के समान, एक सूर्य का ताप नहीं सह पाते हम लोग। और आपके ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही बताते हैं कि यहाँ ओजोन लेयर में कुछ है डिफेक्ट, ऐसे सूर्य का प्रकाश आता है कि लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन की बीमारी हो। मतलब अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य की डायरेक्ट रेज हम सहन भी नहीं कर सकते, जबकि करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। ऐसे एक सूर्य की ताप नहीं सहन कर पाते, ऐसे 12 सूर्यों के समान तपायमान हो गए कौन? सुदर्शन जी। एक सूर्य तो आकाश में था, लेकिन तभी समुद्र नारायण ने देखा ये दूसरा सूर्य कहां से आ रहा है। और वो जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आने लगा, द्रुत गति से सारा पानी उड़ने लगा आकाश की ओर, किनारे छोड़ने लगा समुद्र, धीरे धीरे भीतर जाने लगा, मछलियां मरने लगी। मतलब चंद सेकंडों में किलोमीटरों भीतर चला गया समुद्र।
उसी समय समुद्र नारायण प्रकट हो गए, सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, बोल भगवान मुझे मत मारिए, आप क्या कर रहे हैं, प्रलय हो जाएगा। बोले तुमने अभिमान कैसे किया कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता। बोले आपको किसने भेजा। बोले मुझे भगवान ने भेजा। बोले किसकी सहायता के लिए भेजा। बोले गौरैया की सहायता के लिए भेजा, तुमको सुखाने की आज्ञा की। अरे भगवान मुझे मत सुखाइए, आज्ञा कीजिए, आज के बाद ऐसा मान नहीं करूंगा, मुझे क्या सेवा करनी है। बोले घोंसला ले जा करके सप्रेम सहर्ष गौरैया को दे दो। वही विशाल समुद्र छोटे से घोंसले को लेकर के आए और गौरैया के चरणों में धर दिया। एक छोटी सी गौरैया के लिए समुद्र सूखने की स्थिति में आ गया। किसके प्रभाव से? केवल धैर्य, धैर्य की ताकत। बंधुओं, आज की तारीख में वही धैर्य शून्य के समान है हमारे चित्त में। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है, सहनशील बन जाता है, धैर्यवंत हो जाता है, उसके कार्य में भी लगन होगी, उसकी सफलता भी प्राप्त होगी। उसको जो आप देवी देवताओं के पास जा जा करके मांगते हैं, टोने टोटका कर करके मांगते हैं ना, वो सब आपको केवल धैर्य से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही हम धारण नहीं करते। धैर्य धारण करो। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करते हैं कि धैर्य धारण करो।